मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र अभी 19 साल है। मैं गाँव हूँ। मैं रहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ और सुंदर भी हूँ। मेरी माँ बाप दिन भर खेतों में काम करती हूँ और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मगर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरी दो बहनें हैं जो शादी के लिए लायक हो गई हैं। इसलिए माँ पापा को हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाकर कोई काम करूँ और थोड़ी से पापा की मदद कर सकूं। इसलिए मैं घर से निकलकर शहर की तरफ आ गया। मेरा एक दोस्त है जो वहीं पर काम करता है। उसने बोला है कि वो मुझे कहीं ना कहीं काम दिला दे। दोस्तों, इस कहानी का कोई भी व्यक्ति विशेष से या किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट भी कर देना। शहर आकर मैंने सुनील को कॉल किया तो वो मुझे लेने आया। पहली बार गाँव से निकल किसी इतने बड़े शहर आया था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बहुत सारी गाड़ियां। लोग जैसे भाग रहे। किसी के पास टाइम नहीं था, सब भाग रहे थे। सुनील मेरा बचपन का दोस्त है। उसने कहा, राजू, सिटी ऐसी होती है। हाँ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सब अपना काम में लगे हुए। तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए भी एक जगह बात की है। तुझे भी काम मिल जाएगा। तब तक तू शहर को घूम कर देख लेना। थोड़ी देर बाद हम सुनील के घर पहुंच गए। एक छोटा सा कमरा था, उसकी मुख्य रसोई थी और सुनील के साथ एक और लड़का था जो उसके साथ रहता था। उसका नाम रजाक था। सुनील ने मुझे रजाक से मिलवाया। सुनील ने और मैंने बहुत सारी बातें की। सुनील बोला, राजू, अपना गांव बहुत याद आता है। गांव में सब लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं, खूबसूरती रखते हैं। मगर यहाँ शहर में ऐसा नहीं है। इसलिए तुम भी दयान से रहना और खास कर यहाँ की लड़कियों से। तू तो वैसे भी हमसे हैंडसम है, तो यहाँ की लड़की से बचकर रहना। रज्जाक बोला कि राजू, तेरे को हाँ की लड़की उठा कर ले जाएंगे। सुनील भी हंसने लगा और रजाक भी। मैंने कहा कि कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो उठा कर ले जाएंगे। रजक और सुनील अपने अपने काम पर चले गए। अब मैं अकेला था तो सोचा मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर बाहर घूमने जाऊंगा। माँ ने खाना बंद कर दिया था, उसको खाया। भूख भी लग रही थी। खाना खाकर मैं बाहर हमें चला गया। शाम को सुनील वापस आ गया। उसने कहा कि उसने बात की है, कल तुम मेरे साथ चलोगे एक जगह। तुम्हारी भी नौकरी की बात बन गई। मैं खुश हूँ कि काम से कम काम तो मिल ही गया जिसके लिए मैं आया था। अब मैं घर वालों की मदद कर पाऊंगा। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर सुनील मुझे एक बंगले में ले गया। मुझे वहीं पर काम करना था और रहना भी वहीं पर था। सुनील ने मुझे उन लोगों से मिलवाया। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी काफी सारी दुकानें हैं और बहुत सारे बिजनेस हैं। सुनील ने कहा ही उनको बता दिया कि राजू बहुत ही समझदार है और अच्छा लड़का है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश, जो हमारे घर के मालिक हैं, उन्हें पहली बार मिला था। उनकी उम्र लगभग 50 के करीब। उनके दो बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना कारोबार इतना बढ़ाया है। मुझे उनके घर काम करना है। रमेश जी बोले कि राजू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम अपना काम सही से करना। इतना बोलकर उन्हें अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि रेखा, तुम हमेशा शिकायत करती हो, लो आज तुम्हारी शिकायत दूर कर दी। राजू, आज से घर में तुम्हारी मदद करेगा। राजू को काम करने के 10,000 रुपए मिलेंगे जो उसके लिए काफी हैं। राजू भी खुश हो गया। सुनील अब वहां से चला गया। राजू ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि घर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। राजू ने हल्के से कहा, इतने बड़े घर में हमारा पूरा गांव के लोग आ जाते हैं, फिर भी जगह बच जाएगी तो? रेखा बोली, क्या कहा तूने? राजू राजू हफबद्या और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके घर को देख रहा था। रमेश तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए और रेखा भी मार्केट जा रही थी तो उसने राजू से कहा कि राजू, तुम दोपहर के लिए प्रीति जग जाए तो उसको कॉफी दे देना। प्रीति रमेश की छोटी बेटी है। एक और बेटी है, उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी
कॉलेज गई है, रेखा भी चली गई। राजू पानी लेकर रमेश के पिता के कमरे में गया, उनको दवा देनी थी। राजू बड़ी देर तक सोचता रहा कि कितना बड़ा घर है। थोड़ी देर बाद प्रीति की आवाज आई। राजू ने कॉफी बनाई और प्रीति के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खटखटाया तो प्रीति बोली, माँ तुम कब से दरवाजा खटखटाने लगी, अंदर आ जाओ। राजू कॉफी का कप लेकर अंदर आया। प्रीति बोली, तुम कौन हो और माँ कहाँ है? राजू बोला, वो मार्केट गई है, मुझे आपको कॉफी देने को बोला था, इसलिए मैं कॉफी लेकर आया हूँ। प्रीति बोली, तो तुम हमारे घर पर काम करते हो, कल तो तुम दिखा नहीं। राजू बोला, आज सुबह मैं ही आया हूँ। प्रीति ने ऊपर से लेकर नीचे तक राजू को देखा, फिर उठकर उसके पीछे चली गई और घूमकर सामने आ गई। तुम तो देखो मैं हैंडसम हो, अच्छी बात है। अच्छा राजू, यह बताओ तुम बधाई भी करते हो या नहीं? राजू बोला कि पार्ट 1 की तैयारी कर रहा हूँ, परीक्षा देनी है। प्रीति बोली, अच्छा चलो अब तुम जाओ। प्रीति थोड़ी बड़ी हुई लड़की थी, अक्सर माँ पापा को परेशान करती थी। बहुत सारे लड़कों से उसकी दोस्ती थी और अक्सर घर देर आती थी। मोहिनी इसके बिल्कुल उलट थी, वो सुलझी हुई और समझदार थी, अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करती थी और प्रीति बस मस्ती, यात्रा, पार्टी करना इसको यही अच्छा लगता। राजू किचन का काम खत्म कर अपनी किताब को पढ़ने लगा, तभी प्रीति ने आवाज लगाई और राजू प्रीति के कमरे में आ गया। प्रीति बहुत ही चालाक और होशियार थी, वो राजू पर डोरे डालने लगी। उसने सोचा कि जब मेरी ही उम्र का लड़का घर पर है तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है। राजू बार बार प्रीति से बचता था। रात को रमेश ने जब खाना खाया तो सच में राजू तुमने खाना अच्छा बनाया है। अगले दिन प्रीति ने अपने दो दोस्तों को घर बुला लिया और उनको भी राजू से मिलवाया। उनमें से एक बोली, यार ये तो हैंडसम लड़का है, इसको मैं ही पत्ता लूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। राजू ने उनकी बातें सुन ले और जल्दी से बाहर आ गया। अब राजू अपने मन में डरने लगा कि मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ और प्रीति मुझे किसी चक्कर में फंस ना दे। राजू ने प्रीति से दूर रहना ही मुनासिब समझा। राजू अपने काम पर ध्यान देता और वही दूसरी तरफ मोहिनी राजू के साथ हाथ बटाती और उसको पढ़ाई में भी मदद करती थी। राजू मोहिनी को दीदी कहकर बुलाता। प्रीति अब इन दोनों से चिढ़ खाती थी। अच्छे से दिन गुजर रहे थे। राजू को काम करते 4 महीने से ज्यादा हो गए थे, उसको सैलरी भी टाइम पर मिल जाती थी। राजू भी खुश था, मगर कहीं ना कहीं वह प्रीति से डरता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था, सब लोग दूसरे शहर गए थे। राजू को तभी आवाज आई तो देखा सामने प्रीति है। प्रीति कोई नशा करके आई थी, उसके पाँव भी लड़खड़ा रहे थे। राजू ने सहारा देकर उसको उसके कमरे तक पहुंचाया। प्रीति रूम में जैसे ही पूछूंगी, उसने राजू को पकड़ लिया और बोली, राजू आज तुम मुझे से नाराज मत होना, मैं तुमको खुश कर दूंगी, बस तुम आज मेरी बात मान जाओ। राजू ने खुद को किसी तरह अलग किया। उसने देखा कि प्रीति बिल्कुल ठीक है। प्रीति ने आगे बढ़कर राजू को फिर पकड़ लिया और बोली, राजू आज तुम कुछ नहीं करोगे, आज तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। राजू डर गया, चुप हो गया। प्रीति बोली, राजू तुम मेरी बात को समझो, मैं तरस रही हूँ, मेरी अंदर आग लगी है, तुम इस आग को बुझा दो। प्रीति ने राजू को बाहों में भर लिया और चूमने लगी। राजू खुद को अलग नहीं कर पा रहा था, बोला, प्रीति जी घर पर कोई आ जाएगा, आप मुझे छोड़ दो। प्रीति बोली, राजू रात से पहले कोई भी नहीं आएगा। प्रीति पर हवस सवार हो चुकी थी, वो राजू को अपना केला चाहती थी। प्रीति ने राजू के होठों पर किस किया और राजू के होठों पर किस संतरे की तरह चूसने लगी। अब राजू भी बहकने लगा था, उसको भी मजा आ रहा था। पहली बार किसी लड़की ने उसके होठों को डोट चूमा था। प्रीति ने राजू की शर्ट के बटन खोले और उसकी छाती को चूमने लगी। जो पहली बार किसी लड़की के स्पर्श को महसूस कर रहा था। राजू भी मस्त होने लगा था, उसकी भी जवानी अब उछलने लगी। प्रीति ने अब राजू की पैंट और निकल दी। राजू की अंडरवियर मुख्य से उसका हथियार सीधा हो चुका था, जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा हो। प्रीति ने अपने हाथ से राजू का हथियार पकड़ लिया और दबने लगी। राजू की सिसकियां निकलने लगी। प्रीति ने भी अपने
सारे कपड़े निकल दिए। राजू ने पहली बार किसी जवान लड़की को नग्न अवस्था में देखा तो खुद पर काबू न रख पाया। प्रीति ने राजू का लोहा अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। राजू अब पूरी तरह से मस्त हो रहा था। प्रीति ने राजू के हाथ पकड़कर अपने मुंह पर रख दिए और राजू स्तन को दबाने लगा। दोनों अपनी जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। राजू के लिए हाँ सब पहली बार था, मगर प्रीति एक्सपर्ट हो चुकी थी। प्रीति अब खुद बिस्तर पर लेट गई। राजू उसके ऊपर आ गया। राजू अब प्रीति के बदन को चूमने लगा तो प्रीति ने राजू का सिर अपनी गुफा के पास रोक दिया। राजू इसको चूसो करो। राजू किसी को भूखे शेर की प्रीति की लेगा के बीच जिब लगा कर चूसने लगा। प्रीति अब चटपटाने लगी। राजू ने प्रीति को अच्छे से चूमा। दोनों के बदन पसीने से गिले हो चुके, मगर रुकने का नाम नहीं था। दोनों ने अभी अपनी मंजिल हासिल नहीं की थी। राजू ने अपने हथियार को प्रीति के टांगों के बीच घुसा दिया। प्रीति की चेक निकली। राजू तुम्हारा बहुत बड़ा है, मेरी जान निकल जाएगी। फिर दोनों अलग अलग आसन मैं करता रहूंगा जब तक दोनों की आग शांत न हो जाएगी। आज प्रीति ने अपने मन की पूरी कर ही ली। राजू को उसने आखिर में मना ही लिया। जब दोनों अलग हुए तो प्रीति उठकर बाथरूम चली गई। राजू को अब होश आया कि उसने क्या किया है। राजू ने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। नहाकर प्रीति बाहर आई तो राजू नहीं था। प्रीति कपड़े पहनकर राजू को तलाश करने लगी। राजू अपने कमरे में चुप कर बैठा हुआ था। प्रीति उसके पास आई और बोली, राजू डरो मत, कुछ नहीं हुआ। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अब तुम बिना किसी टेंशन के अपना काम करो, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजू डर रहा था कि अगर इसके माँ बाप को पता चल जाएगा तो मुझे मार ही डालेंगे, मगर प्रीति की बातों से उसका डर कम हुआ। राजू भी अब सब कुछ भूल कर काम करने लगा। अब जब मौका मिलता है, राजू और प्रीति अपनी प्यास बुझाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। राजू को वहां पर काम करते करते 2 साल हो और लगे। इसी बीच प्रीति को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। प्रीति के जाने के बाद राजू ने थोड़ी से राहत की सांस ली। राजू हमेशा डराडर रहता था, अब उसको डर नहीं है। राजू ने इस घर में 3 साल काम किया और फिर अपना गांव चला गया। हाँ थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। कल फिर मिलेंगे हमारी कहानी के साथ। धन्यवाद जी।